यहाँ, तुम कहाँ? तान्या, हम यहाँ, तुम कहाँ? तान्या, हम यहाँ, तुम कहाँ? तान्या, वाह, हम भी यहाँ, तुम भी यहाँ। ये रहा कन्हैया, और कन्हैया के सामने तान्या। आपको हमारे निकट आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आएंगे ना आपके पास। अरे, ये तो गेम्स का पीरियड शुरू कर दिया तुमने तान्या जी। हमारे साथ दौड़ लगाना चाहती हो क्या? देखते हैं दौड़ कौन जीतता है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? इस तरह घबराई हुई क्यों है? क्या बात है? क्या बात है? वो मेरा पीछा कर रहा है। कौन तेरा पीछा कर रहा है? कौन? तो जीत ही गई तुम हमसे दौड़ लगाने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पीछे भागने की? इसे ये बताने के लिए कि ये तुमसे कुछ ना कहे। इसे हम पहले भी कह चुके हैं कि तुम्हारी गाड़ी का मॉडल बदल देंगे हम। इससे पहले बोल चुके हैं हम कि तुम्हारी अर्थी उठवा देंगे हम। आप क्या कर बैठे प्रोफेसर? आपका पीरियड समाप्त हुआ। तानिया, फोन उठाओ। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है अभी? तान्या जी, क्षमा चाहते हैं जो हमने आपको इतनी रात गए फोन किया। अब करते भी क्या? हमने इतना बुरा सपना देखा कि हमारा तो मन ही विचलित हो गया। हमारे सपने में हमने देखा कि हमारे हाथों प्रोफेसर महोदय का। अब कहते हुए भी इतना बुरा लगता है। राम राम राम। तान्या जी, अगर जागते जागते ऐसे ख्याल आए तो बात समझ में आती है, लेकिन सोते सोते ऐसे विचारों का उत्पन्न होना बहुत बुरी बात है। आप एक काम करो, आप शांति पूर्वक सो जाओ।
शुभ रात्रि। शांतिपूर्वक सो जाओ। ऐसी सूचना देकर कन्हैया तुम चाहते हो कि तान्या शांतिपूर्वक सो जाए? इतने नटखट हो तुम कन्हैया। मिस्टर राज, आप सोए नहीं? कोशिश तो की, पर नींद नहीं आ रही थी। और आपको नींद क्यों नहीं आई? अगर आपके पास सारा सामान हो तो जरूरी नहीं कि घर बस जाते। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वही सुजाता और राघव के बारे में। जो हुआ उसे देखकर मैं पर्सनल लेवल पे बड़ा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप्स को जांच रहा हूँ। बैठो ना प्लीज। अब देखो ना तृष्णा, सुजाता और राघव के केस में प्यार दोनों तरफ था। किसी को कोई रुकावट नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पाई। तो यानी जरूरी नहीं अगर आपको प्यार हो गया तो शादी भी हो जाएगी। शादी फाइनली कितना सेंसिटिव मैटर बन जाता है। तो आप अपने रिश्तों को चेक कर रहे हैं? बहुत जरूरी है। कुछ रिश्ते हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और बाद में हम उन्हें गवा बैठते हैं। तो जो रिश्ते मैं गंवाना नहीं चाहता, मैं उन्हें मजबूत कर रहा हूँ। लैपटॉप पे रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं मिस्टर राज? मैं वही अपनी फ्रेंड से चैट करके पूछ रहा हूँ। ओह, यानी आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं? तृष्णा, प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल। And it's time to take it seriously now. मुझे प्यार के मामले को और सीरियसली लेना पड़ेगा। वेल मिस्टर राज, मुझे नहीं लगा था कि आप भी किसी से प्यार कर सकते हैं। अरे माँ, आप अकेली क्यों बैठी? बाकी लोग कहाँ हैं? नाश्ता नहीं करेंगे? ओ, तेरी सुबह ना लेट शुरू होती है। तेरे पापा और सुजाता तो बैठ नाश्ता करके कब के स्कूल और कॉलेज चले गए। मंशा भी चलेगी टेनिस प्रैक्टिस में और तानिया सो रही है, कह रही है कि कॉलेज नहीं जाएगी। अच्छा सुन, राज तुझसे कल रात जो बात कर रहा था, तेरी कुछ समझ में आई? माँ, आप हमारी बातें सुन रही थी? सुनी मैंने, और सुनने के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। वो राघव और सुजाता दी के केस को लेकर इतना अपसेट था कि रात भर अपनी किसी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा था। रात को नहीं, रात भर जगा हुआ था वो, सोया नहीं, और सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, मुझे लगता है किसी से प्यार व्यार करता है।
सुजाता दी के केस को देखने के बाद ना थोड़ा हिल गया है। तू भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी बकती है। गर्लफ्रेंड है, प्यार करता है। ठीक है, मेरे ना बोलने से कोई चीज नहीं हो तो आपकी खुशी के लिए चुप हो जाती हूँ। हेलो, मैं चुप हुई तो फोन बजना शुरू हो गया। देखते हैं। तो नाश्ता कर, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, अरे पुत्र जी, आप सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए? आंटी, कल रात मैंने एक फैसला लिया और उसी तैयारी के सिलसिले में मैं जल्दी निकल पड़ा। फैसला? कैसा फैसला पुत्र जी? आंटी, वही खुशखबरी देने के लिए तो मैंने फोन किया है। शादी तय हो चुकी है, सारी तैयारियां भी होगी। इनफैक्ट आज ही सेरेमनी है। मैं आप सबको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? मैं जानता हूँ आंटी, ये सब थोड़ा जल्दी हो गया। जल्दी? इसे जल्दी नहीं कहते पुत्र, इसको बिजली गिरना कहते हैं। सॉरी आंटी, शॉर्ट नोटिस पर इनवाइट कर रहा हूँ, पर कल रात ही सब कुछ तय हो गया। गोल्फ कोर्स के बैंकेट हॉल में आज शाम 4 बजे प्लीज आइएगा, कृष्णा और मनशा को लेकर। सुजाता और अंकल से मेरी बात हो चुकी है, वो डायरेक्ट सेरेमनी पर आ रहे हैं। पर आंटी प्लीज जरूर आइएगा। माँ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? राज का फोन है, कह रहा है कि वो शादी कर रहा है। अब खुद बोल दिया ना उसने। हेलो हेलो आंटी। जिंदगी ने अपनी मनमानी बहुत कर ली। जिसको जो कहना था वो कह चुके। अब तू सुन मैं क्या कहती हूँ। हाँ पुत्र जी, मैं सुन रही हूँ। अब आप मेरी बात सुनिए। आप क्या समझते हैं शादी कोई मखौल है जो आप करने जा रहे हो? मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो आप। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? ये भी कोई बात हुई? हालात मुझे पिंग पोंग बनाकर उछाल रहे हैं और मैं उछलती रहूं? पुत्र जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई ना? डिटेल में सुनिए। देखिए जी, ये इंडिया है, आप हमारे घर में रह रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप। अगर आप किसी उल्टी सीधी लड़की से शादी कर लेंगे तो मैं जीत को क्या जवाब दूंगी? और पुत्र जी, इंडिया में ऐसे नहीं होता कि जिसके घर में आप रहते हैं उसको फोन करके अपनी शादी में इनवाइट करें। पर आंटी वो तो फाइनल हो चुका है। ओ, कुछ फाइनल शाइनल नहीं है। फाइनल हुआ है तो कैंसिल कर। पुत्र, तू इंडिया में रह रहा है, हमारी फैमिली में, तू हमारी फैमिली का हिस्सा है। तेरी शादी उसी लड़की से होगी जिस लड़की को मैं अप्रूव करूंगी। समझ गया तू? आंटी, आप सेरेमनी पर आ रहे हो तो वहीं पे देख लीजिएगा, बाद में घर पे भी आएगी तो वहां पे समझ लीजिएगा। अरे तू उस लड़की से शादी करके आया ना, तो मैं तुझे इस घर में घुसने नहीं दूंगी। आंटी प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम है, बहुत अरेंजमेंट्स करने हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि सेरेमनी से पहले आप लड़की से मिलकर रजामंदी दे दे। मैं देखती हूँ कैसे करता है ये अपनी मनमर्जी। ओहो माँ, ये उसके पर्सनल डिसीजंस हैं, हमें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, और वो मेरे सपनों में दखल दे? सुजाता के मामले में मैंने हार मान ली थी, पर तेरी शादी मैं राज से ही करवाऊंगी। माँ, आप अनरीजनेबल हो रही हैं। आज जिसकी शादी है, आप मेरी शादी उसी से करवाने की जिद कर रही हैं। मैं देखती हूँ कैसे होगी ये शादी। कहाँ है आप? भाई अभी तो ऑफिस में हूँ, तुम निकली कि नहीं? कहाँ निकल रही हूँ? अरे क्यों, राज ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? 4 बजे का फंक्शन है, तुम शादी पे जा रही हो कि नहीं? अभी शादी फाइनल नहीं हुई है और मुश्किल है शादी का होना। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। उसने तो कहा था ये फाइनल है। आप घर आइए, मैं आपको समझाती हूँ। और सुनिए, सुजाता को भी साथ लेते आना, कोई नहीं जाएगा शादी में। अरे माँ, जिस लड़की की आज शादी हो रही है उसकी शादी रुकवाना क्या अच्छा लगेगा आपको? मुझे वो लड़की पसंद ही नहीं है। आपने कहाँ देख लिया उस लड़की को? मुझसे कुछ नहीं छुपाए, चल मैं दिखाती हूँ तुझे। हाँ, यहाँ ये देख, ये है राज की चॉइस। और इधर आ, वो है मेरी चॉइस। अब तू 1 मिनट के लिए भूल जा कि तू तृष्णा है। ऑब्जेक्टिव होकर ये बता कि राज के लिए कौन सी लड़की अच्छी रहेगी।
मैरी। बेवकूफ लड़की, लगता है तेरे बेटों के लिए भी मुझे ही लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मिस्टर त्रिवेदी घर पे है? नमस्ते अंकल। यस प्लीज। राघव घर पे है? प्लीज उसे बुलाइए। राघव घर पर नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे बुलाने की क्या जरूरत आन पड़ी? अंकल मैं कोहली फैमिली या उनका कोई मैसेज लेकर नहीं आया हूँ। मेरे आने की वजह बहुत पर्सनल है। वो एक्चुअली मैं शादी करने जा रहा हूँ और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। देखो, ना तो हमारा वहां आना बनता है और ना ही हम आ पाएंगे। अंकल प्लीज, अगर आप लोग आएंगे तो अच्छा होगा। आप लोगों के आने से ये प्रूव हो जाएगा कि आपके और कोहली फैमिली के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। बस एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से आप दोनों फैमिलीज मजबूर हैं, वरना शायद आप लोग खुद राघव और सुजाता की शादी धूमधाम से करते। तो आप लोगों को बुलाकर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, हम लोग अपनी मजबूरियों से जितना कम मजबूर हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, मैं राघव और उसकी माँ से बात करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आने की। थैंक यू मिस्टर त्रिवेदी। तो आज शाम 4 बजे गोल्फ क्लोज के बैंकेट हॉल में। एक्सक्यूज मी। हेलो उत्तर जी, आप आवाज भी पहचानते हो और नंबर भी। तो ये हल्लो शल्लो करने के बजाय ये बताओ कि कब आ रहे हो आप? आंटी एक्चुअली ये जो शादी अचानक से तय होगी ना, कि मेरा आना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो गया। क्या है कि इतनी सारी तैयारियां करनी है और मैं अकेला पड़ गया हूँ। पुत्र जी, तुम अकेले पढ़ने गए हो? तुमने अपने आप को अकेला कर लिया है। हम तो नाम के लिए सिर्फ तुम्हारे हैं, लेकिन शादी तुमने ऐसे तय की है जैसे इस पूरे शहर में तुम किसी को जानते नहीं। ऐसी शादी तय होती तो हमने कभी नहीं देखी। आंटी मैं कोशिश करता हूँ आने की। ठीक है पुत्र, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी शादी में आने की। लड़की हमसे बिना अप्रूव किए आप शादी कर रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि हम शादी में आए? पुत्र जी, हिंदुस्तानी जो शादियां होती है ना, उसमें लोग सिर्फ डिनर करने के लिए नहीं आते, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आते। ठीक है, अगर नहीं मिले तो ऑल द बेस्ट। हाँ, अपनी दुल्हन को लेकर जिस एड्रेस पे जा रहे हो ना, वो बता देना। मिस्टर कोहली तुम्हारा सामान वहां भिजवा देंगे। आंटी मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। मैं देखती हूँ कि हमारे बिना तू कैसे शादी करेगा। पुत्र जी, जब हम किसी को अपना कहते हैं ना, उसको पूरा प्यार भी देते हैं और पूरा हक भी जमाते हैं। तू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? माँ ऑलरेडी 2:30 बज रहे हैं, 1 घंटा तो पहुंचने में लग जाएगा। कहाँ पहुंचने में लग जाएगा? गोल्फ क्लब माँ, राज की शादी पर। हाय हाय, चुप कर, तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। और एक बात तू भी सुन ले, राज तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वो लड़की को मुझसे ना मिलाए। राज नहीं आ पाएगा माँ, बहुत काम होगा उसे, और अच्छा नहीं लगता ना जो हमारे साथ रहता है उसकी शादी हम अटेंड ना करें तो। अच्छा, और मुझे जो बुरा लग रहा है उसका क्या? लगता है राज लड़की लेकर आ गया। ये तो वही बटवे वाली लड़की है। तो राज ने लड़की भेज दी ताकि मैं देख लूं, और खुद नहीं आया। हेलो, नमस्ते। हिंदी विंदी सिखा कर भेजा है। नमस्ते। कृष्णा कहाँ है? मैं उसको अपने मैरिज में इनवाइट करने आई हूँ। You understand what I mean, auntie? I understand all type of English. Come in, come in. कृष्णा से बाद में मिल लेना। First tell me you Raj married? Yes, yes, मैं आज मैरी। आज मैं? राज कहाँ है? Where राज? आज घाट पे लिखा है। ये क्या बिना सहारे के खड़ा नहीं रह सकता? Who he? My boyfriend?